मौजूदा सरकार है, ये दलितों के लिए कैसा काम कर रही है और ऐसा कौन सा काम है जो करना चाहिए जो नहीं कर रही है? आपकी आपने तो दलितों के लिए कानून कर रही है, बजट कॉपी आपको दिखाया है। और पिछले योगी जी तो ऐसा और कौन सा काम करना चाहिए जो कि नहीं कर रही है सरकार? तो सरकार को तो सब करना चाहिए, क्योंकि जो भी सरकार में बैठता है उसी की जिम्मेदारी है। अगर इस जिले में मैला ढोने का काम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मानव मल ढोने का काम हो रहा है, जिम्मेदारी सरकार की है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो जिम्मेदारी सरकार की है। तो जो भी होगा यूपी में उसका मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है ना, वो फिर किसी पार्टी का नहीं है। दूसरी बात कि करना क्या चाहिए, मैं आज जो बजट की कॉन्फ्रेंस में बैठा हूं कि 3 राज्यों ने ऑलरेडी कानून बना दिया है। कर्नाटका ने बना दिया, तेलंगाना ने बना दिया, आंध्र प्रदेश ने बना दिया। तो फिर भाई उत्तर प्रदेश सरकार को क्या प्रॉब्लम है? आप अनाउंस करो कल के, ठीक है उत्तर प्रदेश के दलितों के लिए हम बजट का कानून बनाते हैं और आप ये ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम है? ऐसा क्या लग रहा है, क्यों नहीं बना रही है सरकार? ऐसा तो क्यों? ये पॉलिटिकल है। हमारे पॉलिटिकली लोग या दलित लोग इस तरीके से अपनी आवाज़ नहीं रख पा रहे। तो जब हम अपनी आवाज़ को उस तरीके से नहीं रख पा रहे, हम तो सरकार को बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑलरेडी आपके सामने एग्जाम्पल है। मैं कोई अलग बात नहीं बोल रहा हूँ, 3 राज्यों ने करके दिखाया है, आप भी करो, दलित आपके साथ खड़े होंगे। जी सर, एक बात और कहना चाहूँगा। अभी हाल ही में सरकार के द्वारा भारत रत्न दिया गया है, कई लोगों को दिया गया है। क्या ऐसा लगता है कि अभी जो चौधरी चरण सिंह को भी दिया गया है, वो किसान नेता थे और 13 तारीख को किसानों ने ऐलान किया था कि वो दिल्ली में कूच करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे, क्या इसमें राजनीति दिखती है? क्योंकि वो पहले भी दे सकते थे चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न वाला मुद्दा, जिन भी लोगों को भारत रत्न मिला है वो बहुत सम्मानीय लोग हैं और उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार आज क्यों जागी है? वही सर, मोदी जी तो पहले ही आ गए थे, तो आपके लिस्ट में अभी तो और भी नेता पड़े हुए हैं, इनको नाम की भी घोषणा कर दें। आप क्यों एक एक करके कर रहे हैं? एक ही बार लिस्ट बनाए और सबकी घोषणा कर दें। हम तो स्वागत करते हैं, हम तो कह रहे हैं जितने हमारे भारत रत्न है सबको भारत रत्न मिलना चाहिए। कांसीराम साहब को भी मिलना चाहिए, उसने भी तो पूरे लोगों को, दलितों के मूवमेंट को जिंदा किया है। अब क्या पता कि आने वाले समय में सरकार उसकी भी घोषणा कर दे। अभी चरण सिंह की घोषणा करी, कर्पूरी ठाकुर की घोषणा करी, लालकृष्ण आडवाणी की घोषणा करी, तमाम लोगों को मरणोपरांत आपने भारत रत्न दिया है। तो हम तो कह रहे हैं कि चुनाव के आखिरी समय पे आप क्यों कर रहे हैं? आप तो इतने साल से प्रधानमंत्री हैं, कभी भी कर सकते हैं और आप करिए, हम सब स्वागत करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप जो नाम बचे हैं उनको भी आप एक साथ घोषणा कर दीजिए, ताकि पूरे देश में मैसेज तो जाए। सर, ऐसे कौन से दलित नेता हैं जिनको आपको लगता है कि भारत रत्न देना चाहिए, अभी तक नहीं दिया है? नहीं, मैं किसी दलित नेता को कैटेगराइज नहीं कर सकता। जो भी समाज में काम कर रहा है, ये जांच करने का काम तो सरकार का है ना। ये जांच और पैरामीटर के आकलन तो वो करते हैं। हम तो कहते हैं कि जो भी इस देश के लिए काम कर रहा है वो भारत का रत्न है, भारत का लाल है। अब वो सरकार के पैमाने में या भारत रत्न के दिए जाने की लिस्ट में जो पैमाना होगा उसके आधार पर सरकार करेगी। हम तो कह रहे हैं कि लोग अपनी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तमाम लोगों की आवाज़ उठाई गई है। शायद इतने साल आवाज़ उठाने के बाद सरकार ने अभी सुना है चुनाव के समय पे, अभी और लोगों की आवाज़ अगर मुखर होती है, उनकी भी सुनती तो उनका भी स्वागत है। हम तो कह रहे हैं कि एक बार लिस्ट बना के आप घोषित कर दीजिए, क्योंकि उसमें प्रोविज़न है। आप किसी को भारत रत्न देते हैं तो उसका एक प्रोविज़न है कि जब जिस भी व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है तो उसके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं। जी बिल्कुल। उसको आप पार्लियामेंट में, आपको सदन में जा सकते हैं, उनके लिए आपको बहुत सारे फैसिलिटी, घर से लेकर के तमाम फैसिलिटी देना पड़ती है और बहुत सारे लोगों को दिया भी गया है। तो सरकार के पास अगर इतना प्रोविज़न है, इतना सब चीज़ें हैं, बजट है या सम्मान देना चाहती तो दे। हम तो खुले हाथों से स्वागत करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप वो सामाजिकता को भी बना के रखें कि सभी जाति धर्म के लोग जो अभी भी हाशिए पे पड़े हैं, जिनको नाम गायब है, लोग जानते नहीं हैं, सरकार का काम है, उनका रिसर्च डिपार्टमेंट है, ऐसे लोगों को खोजे, लाए, भारत रत्न दे या जो भी सम्मान दे सकते हैं। और भी कई तरीके के सरकार के सम्मान है, उनसे सुशोभित करें। सर, एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा। अभी हाल ही में सर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जबकि राम मंदिर अभी कंप्लीट हुआ है ही नहीं है। तो क्या लगता है सर, ये भी एक राजनीति तौर पर ही उद्घाटन कर दिया गया या बाद में कर सकते थे, अभी कर दिया है? तो इससे किसी को लाभ मिलेगा? बीजेपी को लाभ मिलेगा या कोई और पार्टी को लाभ मिलेगा? इसे कैसे देखते हैं? नहीं, ये पॉलिटिकली सवाल है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जिस दिन कोर्ट ने, इतने साल कोर्ट में मुकदमा चला, कोर्ट ने जिस दिन डिसीजन दे दिया था, उद्घाटन तो उसी दिन हो गया था। भाई कोर्ट ने बोल दिया तो बन गया ना। तो सवाल ये है कि उससे भी ज्यादा बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर भी तो सरकार काम करे। बढ़िया है राम राज आ गया है तो आप दलितों पर अत्याचार खत्म करो। बढ़िया है राम राज आ गया तो हमारा फंड हमें जारी करो। बढ़िया है राम राज आ गया तो सारे युवाओं को रोजगार दो। तो हम तो स्वागत कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हर जिले में राम मंदिर बना दो, लेकिन उस जिले के जो युवा बेरोजगार हैं, जो उस जिले के जेन्युइन सवाल हैं, उन पे भी काम होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।